आपको दिखाई। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। उड़ीसा के पुरी में मिली बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा है अपना ठिकाना। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता परवीन का बिना बुर्के का वीडियो आया सामने। शादी समारोह में बिना बुर्के में दिखी शाइस्ता परवीन। एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी शाइस्ता परवीन। वीडियो में शाइस्ता का चेहरा साफ नजर आ रहा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सर्विलांस पर लिए गए 3000 फोन अतीक अशरफ के मर्डर के बाद से बंद। शूटरों की तलाश के लिए पुलिस उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों के नंबर कर रही निगरानी। अतीक अशरफ के साथ ही माफिया राज से जुड़े कारोबारियों, ठेकेदारों, नेताओं और पुलिस वालों की खुफिया जांच शुरू की गई। प्रयागराज के तमाम होटल मालिक भी रडार पर। अतीक और बिल्डर के बीच में लिंक बने लोग भी जांच के दायरे में। सभी की जांच करके जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वाराणसी पुलिस ने आरोपी मोनू पहलवान को किया गिरफ्तार। अतीक और अशरफ के फोटो के साथ फेसबुक पर लिखा विवादित पोस्ट। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी शाइस्ता परवीन आज कर सकती है सरेंडर। शाइस्ता के सरेंडर की अटकलें तेज हुई। शाइस्ता पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश में कर रही छापेमारी। अशरफ के साले सद्दाम की तलाश तेज। यूपी पुलिस की एक टीम कर्नाटक के लिए रवाना। सद्दाम के कर्नाटक में होने की जानकारी। बरेली में सद्दाम पर दर्ज हुआ था मुकदमा। अतीक अहमद ने गुजरात में जमीन के धंधे में किया था निवेश। साबरमती जेल में बंद होने के दौरान करोड़ों रुपए का निवेश करने का आरोप। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में निवेश की मिली जानकारी। शुरुआती जांच में 1500 करोड़ से ज्यादा के निवेश की जानकारी। न्यायिक आयोग और एसआईटी ने तेज की अतीक अशरफ मर्डर की जांच। वारदात स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन। जांच टीम ने जोड़ी वारदात की कड़ी से कड़ी। अतीक की हत्या के बाद में दिल्ली के शाहीन बाग की संपत्तियों का खुलासा। इस संपत्ति से महीने के 15 लाख रुपए की होती थी कमाई। शाहिद नाम का युवक पहुंचाता था शाइस्ता को रुपए। प्रयागराज में अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा। अलग शहर बसाना चाहता था अतीक अहमद। पुलिस टाउनशिप बनाकर राजनीतिक कद बढ़ाने की थी कोशिश। अतीक अहमद और अशरफ के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर वायरल हुई। बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाने को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्तार अंसारी पर पंजाब की सियासत में फिर घमासान। पंजाब सरकार ने किया मुख्तार की पैरवी में हुए खर्च का भुगतान करने से इनकार। भगवंत मान बोले पूर्व मंत्रियों से ही होगी अंसारी पर हुए खर्च की वसूली। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में यूपी की पुलिस ने कार्रवाई की। गाजीपुर सहित कई शहरों में छापामार कार्रवाई की गई। कोर्ट ने अफशा अंसारी को घोषित किया है भगोड़ा। बीजेपी कोर कमेटी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर करेगी मंथन। क्षेत्रीय टीम ने भेजा नामों का पैनल। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। झांसी के चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी संजय राजा जुदेव निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बीएसपी, सपा और 2 निर्दलीय विधायक प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। देवरिया में रामपुर कारखाना नगर पंचायत सीट से किन्नर समाज के अध्यक्ष रूबी किन्नर ने ठोकी ताल। दूसरे जिले से आए किन्नर भी रूबी किन्नर के प्रचार में जुटे। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी आरएलडी में मतभेद को लेकर अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा कि अखिलेश का किसी भी दल के साथ में नहीं चल सकता लंबा गठबंधन। अखिलेश को दी आत्मचिंतन करने की सलाह। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने जयंत चौधरी को दी नसीहत। राष्ट्र को देखते हुए फैसला लेने की दी सलाह। आरएलडी के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर हाईकमान पर फैसला छोड़ा। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कहा कि योगी सरकार की भूमाफिया और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश की जनता बेहद खुश है। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी भगवान की शरण में लगा रहे हाजिरी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद राज के मंदिर में टेक रही मत्था।
शाहजहांपुर में थाने में जमा अवैध शराब के जखीरे को गड्ढा खुदवाकर किया गया नष्ट। थाना सिंधोली में 2000 लीटर शराब नष्ट की गई। शराब की बदबू से पुलिसकर्मियों को थाने में काम करने में हो रही थी दिक्कत। गाजियाबाद में चोरी के 7 आरोपी गिरफ्तार। थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम स्वाट ने की कार्रवाई। लूटी गई गाड़ी और सोने चांदी के आभूषण बरामद। आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में युवक को लगी गोली। 6 दिन पहले माता पिता और बहन को कुल्हाड़ी से मारकर जान ली थी। माता पिता ने चोरी करने के लिए बेटे को फटकार लगाई थी, जिसके चलते हत्या की। भदोही में बाहुबली विजय मिश्र के भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा ने 9,65,000 रुपए जब्त किए। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चली गोली। कोर्ट परिसर के चैम्बर ब्लॉक में चली गोली। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति पत्नी में चल रहा था केस। पति पर वकील के ड्रेस में आकर गोली चलाने का आरोप लगा। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने फैजान के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल की जब्त। संत कबीर नगर के जिला जेल के जेलर को मिली धमकी। कॉल करने वाले खुद को बताया जेल में बंद अजय राज नाम का कैदी का दोस्त। कैदी को परेशान नहीं करने को कहा। जेलर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अलीगढ़ में चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या। रेलवे स्टेशन के शौचालय में की गई हत्या। नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग के शौचालय में हत्या से फैली सनसनी। इटावा जिले की चौबिया पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर दिनेश के पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। चौबिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा। ललितपुर में कई महिलाओं ने पकड़कर की एक महिला की पिटाई। पीड़ित महिला ने पुलिस से की शिकायत। आरोपी महिलाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। निकाय चुनाव से पहले हरदोई में पुलिस ने पकड़ी 2 अवैध असला फैक्ट्री। पुलिस ने 3 लोगों को असला बनाने के चलते गिरफ्तार किया। 6 तमंचे, कारतूस, खोखा और अदबने हथियार भी बरामद किए गए। शाहजहांपुर में बेटे के व्यवहार से दुखी होकर मां ने लगाई फांसी। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। महिला की हालत नाजुक। बेटे के शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करने से परेशान थी महिला। देवरिया में हिस्ट्री शीटर ब्रजेश सिंह की हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 अप्रैल को ब्रजेश सिंह की हुई थी हत्या। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया था मर्डर। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के सुजड़ू गांव में 2 पक्षों के बीच संघर्ष का वीडियो वायरल। 2 दिन पहले की बताई जा रही घटना। बांदा पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री बनाने का भांडाफोड़। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए। 9 बने तमंचे, एक देसी बंदूक और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। बांदा में रेप का आरोपी गिरफ्तार। अपने साथ रह रही महिला की 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। हत्या के मामले में हाल ही में जमानत पर छूटा था आरोपी। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों में मारपीट हुई। एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। मारपीट के 6 घायलों को पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया। हापुड़ में एक आरोपी बुर्का पहनकर कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचा। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को हिरासत में लिया। आरोपी युवक पर चल रहा है रेप का केस। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद में हमलावर मौके से फरार हुए। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क पर खड़ी बस में लगी आग। बस पूरी तरह से जलकर खाक। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चंदौली में कार ने ट्रक में मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। बिहार के रोहतास जिले से विंध्याचल दर्शन करने के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत। खेत पर फसल की कर रहे थे रखवाली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग से करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख। आग के दौरान शोरूम में हुए कई धमाके। पुलिस ने एहतियातन आसपास के कई मकानों को कराया खाली।
सीतापुर में तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। लोडर में सवार 20 से 25 लोग घायल हुए। अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। सेना के 5 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी भीषण आग। आतंकी हमला बताया गया। आतंकी संगठन PAFF ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में 5 सैनिक शहीद हुए। सेना के 5 जवानों की शहादत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से निर्माणाधीन होटल की तीसरी मंजिल में लगी आग। पुलिया कोतवाली इलाके का मामला। आगरा में रावली मंदिर के पास रेलवे किनारे की झाड़ियों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा के बाहर क्षेत्र थाना में ट्रक और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ। पुलिस और ग्रामीणों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा, कई लोग घायल। पैर की हड्डी टूटने से एक लड़के की हालत गंभीर। संभल में जुमा अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। अति संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की खास चौकसी। अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर अलर्ट मोड पर बागपत पुलिस। एसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरे से की धार्मिक स्थलों के आसपास की निगरानी। झांसी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। असद और गुलाम शूटर के एनकाउंटर के बाद मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मथुरा में भी पुलिस रही अलर्ट। शाही ईदगाह और जामा मस्जिद के आसपास खास सतर्कता। संवेदनशील जगहों और प्रमुख मस्जिदों के बाहर पुलिस और PAC के जवान तैनात। आगरा की जामा मस्जिद में नमाजियों की सहूलियत के लिए लगाए गए टेंट। जामा मस्जिद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बम निरोधक दस्ते ने की सामानों की चेकिंग। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश में यूपी पुलिस ने किए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार। बरेली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने लोगों से की शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। प्रयागराज में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की खास चौकसी। चौक स्थित जामा मस्जिद के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अंबेडकर नगर में ईद और नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ ही त्योहार मनाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। इटावा पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का आयोजन। पुलिस ने बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, टीयर गैस गन, रबर बुलेट के साथ की प्रैक्टिस। लखनऊ के डीले वाली मस्जिद के पास में किए गए सुरक्षा के खास इंतजाम। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस रही सतर्क। निकाय चुनाव और ईद को लेकर ललितपुर में पुलिस अलर्ट। सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने पैदल मार्च किया। संवेदनशील जगहों पर खास चौकसी के निर्देश। अलविदा जुमे की नमाज के मद्देनजर वाराणसी में ज्ञानव्यापी के आसपास खास चौकसी की गई। घुड़सवार पुलिस के साथ ही पुलिस ने पैदल मार्च गश्त किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा दावा। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर छुपाई गई है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं। प्रशासन से की प्रतिमाएं निकलवाने की मांग। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने लखनऊ में की सीएम योगी से मुलाकात। सीएम के सरकारी आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। अंबेडकर नगर को पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश। दुद्धी लुम्बिनी हाईवे किनारे स्थित झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा टाइगर का कुनबा। अब टाइगर की संख्या बताई जा रही 80 से 100 के बीच में। 9 साल पहले 25 के आसपास थी टाइगर की संख्या। नेशनल सिविल सर्विस डे पर अफसरों को पीएम मोदी का मंत्र बोले। पंच प्रण का संकल्प भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएगा। बेहतर कामों के लिए रामपुर और चित्रकूट के डीएम को किया सम्मानित। शाजापुर में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ बारिश ने मौसम सुहाना किया। तापमान में गिरावट से गर्मी से लोगों को राहत मिली तो आंधी और हल्की बूंदाबांदी से गेहूं और आम की फसल बर्बाद हुई।
मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर जारी किया जाएगा सिक्का। 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के पर लिखा रहेगा मन की बात।